गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। सो फार हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो, उनका रीज़न क्या था? जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन अपीयर हुई, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को वो डिसऑर्डर अपीयर होंगे। ठीक है। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं उनका रीजन क्या रहेगा? जीनोमेटिक म्यूटेशंस। जीनोमेटिक म्यूटेशन है जो, वो दो टाइप की होती है, एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दोनों ही क्रोमोसोमल रिलेटेड म्यूटेशन है। ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? क्रोमोसोम या तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे या फिर कुछ क्रोमोसोम है जो वो डिलीट हो जाएंगे। मान लीजिए नॉर्मल 46 क्रोमोसोम थे, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और एक क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी जो कि प्लांट्स में कॉमन रहेगी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म था डिप्लॉइड, ठीक है, मतलब उसके पास दो सेट थे क्रोमोसोम के। अब म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा? उसके पास या तो वो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, मतलब 3 सेट आ जाएंगे क्रोमोसोम के, या टेट्राप्लॉइड मतलब 4 सेट, या पेंटाप्लॉइड मीन्स 5 सेट अपीयर हो जाएंगे क्रोमोसोम के। ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या तो ऐड होंगे या डिलीट होंगे। पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये दोनों की दोनों जो म्यूटेशन है, ये कौन सी म्यूटेशन है? जीनोमेटिक म्यूटेशंस के टाइप हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अपीयर होंगे। सो आप रिमेंबर रखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो, उनका रीजन क्या रहेगा? जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं उनका रीजन क्या है? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम दो टाइप के डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे कि एक हो सकते हैं ऑटोसोम्स के और एक क्या हो सकते हैं? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है। मतलब कि ऑटोसोम्स पे कुछ जीन्स थी वो खराब हो गई थी, या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम थे उनके ऊपर कोई जीन लोकेटेड थी वो अफेक्ट हो गई थी, उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ गई थी। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या रहेगा? या तो क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा, या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फर्स्ट जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। मतलब पर्सन के ऑटोसोम्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें कुछ म्यूटेशन हुई है। सबसे फर्स्ट जो डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ध्यान से समझेंगे। जो डाउन सिंड्रोम है उसका रीजन क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है। मतलब कि जो 22 पेयर हैं क्रोमोसोम के, उनमें से किसी एक क्रोमोसोम के पेयर की क्या हो गई है? एन्यूप्लॉइडी हो गई है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? या तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या फिर कुछ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम में जो एन्यूप्लॉइडी हुई है उसमें क्या हुआ है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का मतलब क्या है? नॉर्मली जो 21st क्रोमोसोम था उसके दो सेट है हमारे पास, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये 21st ए, ये 21st का बी पार्ट, ये दोनों ऐसे हैं, सेट है ना हमारे पास, डिप्लॉइड सेट। बट यहाँ पे क्या हुआ है? 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो गई है, मतलब कि अब उसके हमारे पास 3 सेट प्रेजेंट है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का मतलब क्या है? 21st क्रोमोसोम के 3 सेट प्रेजेंट है।
अब इस ट्राइजोमी का मतलब कि जो 21st क्रोमोसोम था उसके जनरली 2 सेट होने चाहिए थे, 3 सेट अपीयर कैसे हुए? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, 21st जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो गई है? नॉन डिसजंक्शन हो गई है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? नॉन सेपरेशन। क्या है? नॉन सेपरेशन ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st क्रोमोसोम है उसकी सेपरेशन थी जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सही से नहीं हो पाई है। ठीक है, कैसे हुआ होगा? देखो, ये हमारे पास गैमीट फॉर्मिंग सेल थी जिसमें हम शो कर रहे हैं 21st क्रोमोसोम को। 21st क्रोमोसोम के पेयर थे। ठीक है, पेयर स्ट्रक्चर है। अब ये सेल थी जिसमें हम क्रोमोसोम 21st को शो कर रहे हैं। जब ये सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी। ठीक है, तो मियोसिस होने के बाद क्या होना चाहिए था? 2 नई सेल की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी और दोनों सेल को क्या होना चाहिए था? एक एक क्रोमोसोम मिलना चाहिए था। 21st का एक पार्ट ये, 21st का एक पार्ट ये। नॉर्मली जब मियोसिस होती तो ये होता, बट नॉन डिस्जंक्शन की वजह से, नॉन सेपरेशन की वजह से क्या हुआ? ये जो सेल थी जिसमें ये 21st क्रोमोसोम के 2 सेट थे, मदर सेल थी ना ये, तो इसमें 2 सेट थे। तो अब जो 2 नई सेल बनी है उनमें क्या हुआ? एक जो सेल थी उसको ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम मिल गए और एक सेल थी जो उसको कोई भी क्रोमोसोम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होता था? नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसे बनते थे, 21st का एक पार्ट इधर, 21st का एक पार्ट इधर, ये 2 ऐसे गैमीट, नॉर्मल गैमीट्स बनते थे। ये कौन से गैमीट्स हैं? नॉर्मल गैमीट हैं। ठीक है, बट अब ये जो गैमीट बने हैं जिसमें 21st के 2 पार्ट आ गए। ठीक है, 21st के 2 पार्ट और बाकी कितने क्रोमोसोम है इसके पास? 22। ठीक है, ये गैमीट बन रहा है। गैमीट हमेशा हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड का मतलब उसके पास एक सेट रहेगा क्रोमोसोम का। तो 44 टोटल 46 थे। 46 में से टोटल उसके पास कितने आ गए? 22 थे और एक ही आना चाहिए था, 23 बन जाते ना। 46 में से 23 आने चाहिए था, बट यहाँ पे 22 बाकी और क्रोमोसोम्स आ गए और एक 30 जो 21st क्रोमोसोम था उसके दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ गए। मतलब अब यहाँ पे 24 क्रोमोसोम है एक गैमीट के पास, और ये जो गैमीट बनेगा इसके पास सिर्फ 22 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि इसके पास जो 21st था उसका तो कोई भी पार्ट आया ही नहीं। तो जो ये गैमीट बना इसके पास 24 क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये गैमीट किसी दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज होगा जिसके पास 23 क्रोमोसोम रहेंगे। तो 23 प्लस में 24, कितने टोटल क्रोमोसोम्स बन गए? 47 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? जो ऑफस्प्रिंग बना उसमें 45 प्लस XX, या तो ये कंडीशन आएगी अगर फीमेल बन रही है तो, और 45 प्लस XY ये कंडीशन आएगी अगर वो मेल बन रहा है। तो ये फीमेल में और ये मेल में। नॉर्मली ऑटोसोम्स कितने होते थे हमारे पास? 44। यहाँ पे क्या हुआ है? 21st क्रोमोसोम जो कि एक ऑटोसोम था वो क्रोमोसोम का सेट एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में आ गया है। मतलब ये क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट नहीं हो पाए। एक सेल जो गैमीट बन रही थी उसको ये पूरा का पूरा सेट मिल गया और उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? जो जाइगोट है उसमें तो मदर और फादर दोनों से क्रोमोसोम मिलेंगे। तो एक पेरेंट से उसको 24 क्रोमोसोम मिल गए, दूसरे पेरेंट से उसको 23 क्रोमोसोम मिले, तो टोटल 47 क्रोमोसोम मिल गए। तो इसको शो कैसे किया जाएगा? 45 ऑटोसोम्स और 2 क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 47 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसऑर्डर रहेगा ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? एन्यूप्लॉइडी हुई है ऑटोसोम्स की। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे कुछ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी भी कौन सी हुई है? ट्राइजोमी हुई है 21st क्रोमोसोम की। ट्राइजोमी ऑफ 21st का मतलब क्या है? क्रोमोसोम 21st के नॉर्मली 2 सेट थे, अब कितने सेट आ गए हैं? 3 सेट आ गए। 3 सेट कैसे आ गए? 2 तो इस गैमीट के पास है और एक और इस
जो फ्यूज करेगा जिस गैमेट के साथ वो भी तो 21st क्रोमोसोम देगा। तो टोटल 3 सेट बन जाएंगे इस जाइगोट के अंदर। अब जो ये सिंड्रोम वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो पर्सन होंगे, उनमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे। एक तो जो इंडिविजुअल है उसकी हाइट शॉर्ट रहेगी, राउंड फेस और हेड रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब जो टंग है ऐसे पर्सन की वो हमेशा बाहर निकली रहेगी, वो अपने माउथ को ओपन रहेंगे, और उसकी टंग फरोड होगी। फरोड का मतलब बहुत सारी उसके ऊपर लाइंस रहेंगी। ब्रॉड पाम, जो हथेली है वो बहुत चौड़ी होगी, और पाम के पास बहुत सारी लाइंस होंगी, क्रीज होंगी। ठीक है, पर्सन का जो आईक्यू है वो बहुत लो रहेगा। ऐसे पर्सन मेंटली रिटार्डेड रहेंगे। ओके।